आप देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया न्यूज नेटवर्क IINN 24। एक ऐसा अनूठा कार्यक्रम जो आपको आनंदित भी करेगा और सोचने को विवश भी करेगा। इस कार्यक्रम में आदिवासी क्षेत्रों के बच्चे थे और सामने थे कांग्रेस, भाजपा और आम आप पार्टी जैसी पार्टियों के नेता। यह कार्यक्रम राजस्थान बाल अधिकारी संरक्षण साझा अभियान, बाल सुरक्षा नेटवर्क एवं जन स्वास्थ्य अभियान राजस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया था, जिसमें 2 दिन तक बच्चों के साथ कार्यशाला आयोजित की गई थी। बच्चों ने पूरे धैर्य और मजबूती के साथ अपनी मांगों को नेताओं के सामने रखा और यह बताया कि आप जो हमारे बारे में सोचते हैं उससे अलग भी हमारी कई मांगे हैं, जिनके बारे में ना कोई सोचता है और ना कोई समाधान करता है। बच्चों ने कहा कि हमारी मांगे आपको छोटी लगती है, लेकिन हमारे लिए आसमान जैसी है। स्कूलों में लाइट, पानी, लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग स्वच्छ शौचालय, लड़कियों के लिए सैनिटरी नैपकिन की व्यवस्था, हर स्कूल में काउंसलर जैसी मांगों के साथ बच्चों ने कहा कि पढ़ाई तो ठीक है, स्कूल की शिक्षकों से कहे कि हर 2-3 दिन में 15 मिनट हमारे साथ बैठे और व्यक्तिगत समस्याओं को जाने। ऐसी ही करीब 40 मांगे बच्चों ने रखी, जिसमें कई ऐसी है जिन पर कभी विचार नहीं हुआ। बच्चे पूरी तैयारी के साथ आए थे, इसलिए उनकी मांगों को सुनकर नेता भी अचंभित रह गए। 2 मूकबधिर बच्चों ने ट्रांसलेटर की मदद से अपनी बात जब नेताओं को बताई तो वे दंग रह गए। तुमको सब कुछ यहीं सब प्रोवाइड करा देंगे, यहीं तक तुम पढ़ते रहो, कॉलेज नहीं जाना है, स्कूल नहीं जाना है, ये चीजें हमारे साथ होती है। तो इसमें भी एक फैमिली रिगार्डिंग कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम हो, ताकि हम फैमिली को भी आप लोग समझाएं, या कुछ ऐसा प्रोग्राम को ट्रेनिंग दी जाए कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है, आप बच्चों को आगे बढ़ने दो। गाँव में बहुत ज्यादा दिक्कत गाँव में ज्यादा होती है, शहरों में इतनी नहीं होती है। गाँव से जो कोई दूसरा शहर में जाना चाहता है, कुछ आगे पढ़ना चाहता है, कोई टेक्निकल कोर्स करना चाहता है, नहीं, घर में कैद रह जाता है बच्चा बचपन से लेके 12वीं तक, और फिर उसके बाद में तो आगे बिल्कुल नहीं बढ़ पाता। जैसे आप हेयरिंग लोग तो कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी कुछ भी आप एक्सेस कर सकते हो, लेकिन हम कहाँ जाए? ये सारी चीजें हम अगर हम बाहर निकले तब हमें आत्मविश्वास आएगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे इस चीज को। तो सारी चीजें बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये चीजें हमारे लिए मानने की पूरा हमारे जो मानसिक संतुलन है वो इन चीजों से है कि हम उसको कैसे उसको इम्प्रूव करें। मेंटल जो पावर हमारी इसी कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करती है। जितना अच्छा हमारा कॉन्फिडेंस होगा, हमारी मेंटल पावर उतनी अच्छी स्ट्रांग होती है। हम किसी लिखने की कई बार क्या था, हमारी जो टेक्निकल जो चीजें होती है वो हमारे पास नहीं होती है, तो हमारी जो टीचिंग पावर है हमारी जो है वो अच्छी नहीं है, तो हम लिखने में थोड़ा सा असमर्थ हो पाते हैं। तो वो चीजें हमारी बहुत दिक्कत करती है, कम्युनिकेशन बैरियर होता है, लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है। अब सुबह शाम तक हम घर में बैठे रहे पूरे दिन, आप सोचो हमने पूरी जिंदगी ऐसे निकाल दी है। तो थोड़ा सा इस पे भी कुछ कार्य होना चाहिए सरकार के माध्यम से। एक चीज और मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि बहुत से लोग हम देखते हैं कि हम इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, इक्वलिटी करो, इक्वलिटी होनी चाहिए, सब समान है, सब समान है, सब में एक सकारात्मक सोच लाना चाहते हैं, लेकिन लाइन के पीछे हम लोगों को कितना बैरियर है हमारे तक, हम तो बहुत पीछे है उस मुख्य धारा से। तो उस मुख्य धारा में हमको लाया जाए, इसके लिए प्रयास अच्छे से हो। बहुत से दिव्यांग ऐसे हमारे जो टीचर पढ़ा रहा है वो ओरिजिन से वो बोल रहा है, तो हम क्या समझ में आएगा? वो सिर्फ उसने बोर्ड पे लिखा दिया, हमने उसको कॉपी कर लिया, बोर्ड पे लिखा दिया, कॉपी कर लिया। ये कब तक चलेंगी चीजें? सेम कितने सालों से ये चीज थोप रहा है हमको, एक जो सिस्टम है एक स्टडी का हमारे साथ सिर्फ थोपा जा रहा है हमको बचपन से लेके, और क्यों ऐसा? हमारी भी एक भाषा है, हम भी चाहते हैं, उसी के कारण हम प्रॉपरली लिख नहीं पाते, क्योंकि वो हमारी भाषा में एक्सेस नहीं हो पाता। हम एक प्रॉपर एक लेटर नहीं लिख पाते। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चैलेंज है हमारे लिए। क्यों है ये? क्या हम इसके जिम्मेदार हैं? क्या हम सीखना नहीं चाहते कि कोई स्पेशल ऐसे टीचर हो जो इस चीज में अच्छे से ट्रेन हो, तो वो लोग लाएं गवर्नमेंट, और उनको हमारे स्टडी में उनको टीचर को नियुक्त किया जाए। जो बच्चे बोलते हैं, सुनते हैं, तो आप उनको तो अच्छे सपोर्ट कर देते हो टीचर्स, लेकिन अगर जब डेफ बच्चों को पढ़ाने आते हैं टीचर, तो लोगों को हमको ही बोलते नहीं, साइन में नहीं करना, ये करना है, फॉलो करना है। ऐसा क्यों? ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो टीचर को उस बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग वो चीज एक पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। अच्छी इस बच्चे की ये नीड है, इस पाठ्यक्रम को मैं ऐसे समझाऊं ताकि इस बच्चे को समझ में आए। जैसे मैं साइंस सांकेतिक बात समझ रहा हूँ, जैसे मैं इंटरप्रेटर के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ, तो हमको भी एक अच्छा फील होगा। जैसे आप हेयर लोग अच्छे से खुश होते हो, आपकी कुछ चीज समझ में आती है, तो हम भी चाहते हैं कि हमको भी एक रियली इंटरनली जो खुशी हो मिले। थैंक यू।
मैं भी थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। जैसे कि हम पुलिस या इस हॉस्पिटल में हम जाते हैं तो हमारे साथ ये चीजें बैरियर की तरह होती हैं। जैसे हियरिंग लोग आप तो अपने आराम से कोई बात होती है, आपकी प्रॉब्लम बीमारी आप अच्छे से बता देते हो। थाने में गए तो आपकी कोई समस्या बता देते हो, कोर्ट में गए, ठीक है, आप चुनाव में गए, क्या मुद्दे हैं, क्या आप अच्छे से एक्सेस कर लेते हो, ये चीज चल रही है, आपको सपोर्ट भी मिल जाता है। लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई एक्सेसिबिलिटी नहीं है। हम जाते हैं, कुछ भी चोरी हो गई हमारे को, रेप हो गया किसी के साथ, तो हम जाते किससे बात करें, कैसे बात करें, हमारे पास कुछ एक्सेसिबिलिटी नहीं है। हमारे लिए कम्युनिकेशन करना बहुत मुश्किल हो जाती है। थाने में जाओ, पुलिस स्टेशन, हमको इग्नोर किया, अच्छा ये तो डैफ है, चलो छोड़ो, ये तो वैसे इसमें दिमाग नहीं होगा। ये चीजें हमारे साथ बहुत दिक्कत हो रही है। हम कैसे हम इंटरप्रेटर ढूंढते रहते हैं, अदर स्टेट से बुलाने पड़ते हैं, इंटरप्रेटर नहीं मिलते राजस्थान में, क्योंकि प्रॉपर बहुत दिक्कत हो रही है। पुलिस स्टेशन में, हॉस्पिटल में, इन जगह पे गवर्नमेंट को ना खुद की बेस पे एक इंटरप्रेटर की नियुक्ति करनी चाहिए, ताकि हम कहीं भी कोई बीमारी हो, हमको कोई डिलीवरी बच्ची को, डैफ बच्ची है, उसको डिलीवरी हो रही है, उसके रिगार्डिंग कुछ बात करनी है उससे, तो उसे सॉल्यूशन लिख के या उसको इंटरप्रेटर उसके माध्यम से साइन लैंग्वेज से बात कर सके, हम अच्छे से समझा जा सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कई बार हमारे मारा पीटी हो जाती है डैफ बच्चों के साथ। जैसे हम शादी करके कहीं दूसरे स्टेट में काम जॉब के लिए जाते हैं तो कई बार हो जाता है, दबाव बनता है हमारे लिए। एक इंटरप्रेटर के साथ हम अपनी समस्याएं हमारे रख सकते हैं। चीजें होनी चाहिए इंडिया में। अब इंडिया में काफी जगह चीज चल रही है, राजस्थान में बहुत ज्यादा दिक्कत है इस चीज की। राजस्थान में बहुत ज्यादा दिक्कत है, 11 लाख से ज्यादा डैफ है यहाँ पर। ये तो अभी पुरानी काउंटिंग के अकॉर्डिंग, नए तो पता नहीं कितने होंगे। तो हम चाहते हैं कि आने वाले जो आप 2030 का जो मिशन बताते हैं उसमें सारी चीजें शामिल हों एक नए तरीके। हम भी चाहते हैं कि हम पूरी, हमको एक्सेसिबिलिटी, हम भी पूरी खुशी अपना वो करके खुशी से जीवन जीना चाहते हैं। पूरा जो हमारे ग्रुप है बहुत वो चाहता है कि आप लोग गवर्नमेंट से आगे बढ़ के काम करें। एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं हम, नहीं है। फैमिली में भी हमारे साथ एक दबाव होता है, क्योंकि वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, हमको भी लगता है, इरिटेशन होता है हमको भी कि हमारे पास एक दबाव बना जा रहा है। शहरों में ठीक है। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता रघुवीर मीणा, मांगीलाल घरासिया, कचरूलाल चौधरी, लक्ष्मी नारायण पंड्या, आम आदमी पार्टी से प्रकाश भारती एवं भारतीय जनता पार्टी से चंद्रगुप्त चौहान मौजूद थे। सभी ने आश्वासन दिया कि वे बच्चों की इन मांगों को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेंगे। कार्यक्रम के संभागीय समन्वयक BK गुप्ता और राजस्थान बाल आयोग के पूर्व सदस्य शैलेंद्र पंड्या ने बताया कि इन कार्यक्रमों में बच्चों की समस्याओं के समाधान का रास्ता खुलेगा। देखिए रिपोर्ट। 7वां गांव स्तर पर पार्कों में ओपन जिम की व्यवस्था हो। बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बाल पंचायत और बाल संसद सक्रिय रूप से कार्य करें। नो बैग डे को नो बैग डे ही रहे और इसे मनाने के लिए अलग से पाठ्यक्रम तैयार किए जाएं। पेरेंट टीचर मीटिंग में बच्ची की भागीदारी सुनिश्चित हो। थैंक यू। आंगनवाड़ियों, कॉलेजों और खासकर तो आदिवासी जो बच्चे होते हैं उनके लिए ना खेल के मैदान और उनकी खेल की सामग्री होनी चाहिए। दूसरा, आदिवासी बच्चों के लिए के गांव स्तर पर विशेष रूप से उनके लिए पोषाहार और खेलकूद की सामग्री की व्यवस्था हो। स्कूलों तथा आंगनवाड़ियों में हर महीने नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण हो, जिससे कि हमें पता चले कि मतलब हमारे खून की जांच करवाई जाए, जिससे कि हमें पता चले कि हम स्वस्थ हैं या नहीं। हमारे वजन का भी हमें पता चले। सभी स्कूलों में नियमित रूप से बाल सभाओं का आयोजन हो तथा उनमें विशेष रूप से वाद विवाद प्रतियोगिताएं हो। आंगनवाड़ियों में बच्चों के लिए मेंटल एबिलिटी खिलौने भी हों। स्कूलों में रोजाना 15 मिनट के लिए शिक्षकों और विद्यार्थियों का आपस में खुलकर संवाद होना सुनिश्चित किया जाए। स्कूलों और आंगनबाड़ियों, पंचायतों, कॉलेजों व अस्पतालों में काउंसलर की नियुक्ति की जाए। मेरा नाम संतोष कुमारी बावरी, ब्लॉक कुंभलगढ़, जिला राजसमंद। मानसिक तनाव और मानसिक बीमारियों से निपटने के लिए प्रचार प्रसार सामग्री तैयार की दीवार लेखन के द्वारा प्रचार किए जाए। बच्चों के अधिकार और बच्चों के लिए बने कानून का पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दरवाजे या उनके आसपास CCTV कैमरे लगाए जाए। सभी गांवों में सड़कों पर रोड लाइट लगवाई जाए।
साइड हेडलाइन नंबर सभी सार्वजनिक स्थानों पर छपे हुए हो तथा रेडियो और टेलीविजन के जरिए विज्ञापन द्वारा प्रचार प्रसार किए जाए। गुड टच बैड टच पाठ्यक्रम का हिस्सा हो एक ऐसी ऑनलाइन शिकायत प्लेटफॉर्म तैयार की जाए जिसमें सभी प्रकार के बच्चे अपनी शिकायत कर सके, वीडियो के जरिए दर्ज कर सके और इससे प्लेटफॉर्म से सभी बड़े अधिकारी हो, जिला कलेक्टर, शिक्षा अधिकारी, पुलिस अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी। पदराड़ा, गांव पदराड़ा, तहसील गोविंदा, जिला उदयपुर। और हमारी ये मांगे हैं जीवन कौशल सत्र नियमित रूप से ले जाए और जिससे बच्चे भावनाओं में बहकर कोई गलत कदम न उठाए। ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे बच्चे खुलकर अध्यापक से बातचीत कर सके। दृष्टि बाधित और श्रवण बाधित बच्चों के विकास को ध्यान में रखते हुए उनके जरूरत अनुसार ऑडियो सामग्री, सांकेतिक भाषा और ब्रेल लिपि में पठन सामग्री नियुक्त की जाए। गांव स्तर पर अस्पताल में लगभग सभी प्रकार की जांचें की व्यवस्था की जाए। गांव स्तर पर अस्पतालों में बच्चों के लिए एक डॉक्टर की व्यवस्था की जाए। इमरजेंसी केस के लिए एक डॉक्टर की नियुक्ति की जाए। बाल विवाह निषेध तथा बाल मजदूरी निषेध कानून को सख्ती से लागू किया जाए। महामारी के बारे में खुलकर चर्चा करने के लिए एक सत्र आयोजित किया जाए और महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति की जाए। उनके कॉलेज के बाद शिक्षा में सिर्फ 8 सब्जेक्ट, ज्यादातर 8 सब्जेक्ट में ही अग्रणी किया जाता है। 8 सब्जेक्ट के अलावा भी साइंस, बायो आदि सब्जेक्ट भी शिक्षा में प्रतिस्थापन का नाम करें। अभी थर्ड पॉइंट है, डेफ लड़कियों को महामारी से संबंध में जागरूकता फैलाई जाए। डेफ लड़कियां, इन सभी को महामारी के बारे में जागरूकता प्रदान की जाए। इस जागरूकता का कारण ऐसा होगा, अगर जागरूकता उनमें आएगी तो फिर वो किसी भी डेफ रेफरेंस एंड रैप का शिकार नहीं होगी। ये जागरूकता उन्हें जल्द से जल्द प्रदान की जाए। अगर गुड टच और बैड टच जितना जरूरी है, यह भी उतनी जरूरी है। सुनने में ऐसा नहीं लगता कि क्या है, लेकिन हर एक नागरिक का फर्ज होता है कि वो एक दिव्यांग की मदद करे, तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। बच्चे के जन्म होने पर आधुनिक तकनीकों से उसकी जांच की जाए ताकि दिव्यांगता का जल्द से जल्द पता चले। अभी के वर्तमान रिजल्ट से 100 में से एक बच्चा किसी न किसी दिव्यांगता के कारण परिस्थिति होता ही होता है और उनके अंगों की जांच आधुनिकता से की जाए ताकि दिव्यांगता का पता चल जाए और बचपन में ही उसे ठीक कर दिया जाए। जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा तब उसके अंग सॉलिडाइज कर देंगे, जिसके कारण अब फिर उसकी व्यवस्था में सुधार नहीं हो पाएगा। तो जन्म से समय से जब किसी डम बच्ची के साथ कोई रैप हो जाता है या इसी तरह की घटनाएं हो जाती है तो इंटरप्रेटर जो है उनकी उपलब्धता नहीं रहती है, और जब कभी वो उपलब्ध होता है तो उसको एविडेंस की तरह आगे पुलिस ट्रीट करती है। तो ऐसे में जब कोई उपलब्ध होते हैं तो वो इस डर से कि हमें भी गवाह बनाया जाएगा तो वो मदद करने से इनकार करते हैं। तो ये व्यवस्था होनी चाहिए कि इंटरप्रेन्योर जब भी इस तरह की कोई इंटरप्रिटेशन की बात करता है तो उसको एविडेंस में नहीं माना जाए, उसको एक मददगार के रूप में लिया जाए। ये कानूनी प्रावधान होना चाहिए। इस तरह की बात भी इनसे निकल के आई थी। थैंक यू। तो अब हम और टीएससी के मेंबर भी हैं, पूर्व जिला प्रमुख भी हैं लक्ष्मीनारायण जी पंड्या साहब, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष जी कचला जी चौधरी साहब, पूर्व मंत्री मंगेलाल जी, आप पार्टी के प्रतिनिधि संयोजक महोदय प्रकाश जी और सभी संस्थाओं के संस्थापक और प्रतिनिधि साथियों, बहनों और हमारे प्यारे प्यारे बच्चे और बच्चियों, अभी थोड़े समय में बच्चों ने जिस तरह से अपनी समस्याएं रखी हैं और मन के भाव रखे हैं, निश्चित तौर पे बहुत बहुमूल्य हैं। और हम सब जानते हैं कि जितने भी महापुरुष हुए हैं
जितने भी राजनेता हैं, जितने भी बड़े अधिकारी हैं, हम सब हैं। नमस्ते दोस्तों, जैसा कि अभी बच्चों ने कई सारी अपनी मांगे बताई है, उसमें कई सारी ऐसी मांगे थी जिसको शायद हमने भी नहीं सुना होगा और वो उनके दिमाग में घूम रही थी। कुछ उन्होंने अपनी जो मांगे बताई वो भी इन लीडर ने सबने, कांग्रेस के भी वहाँ पर मौजूद थे, आम आदमी पार्टी के भी मौजूद थे। और क्या लगता है कि अब आने वाले समय में चुनाव आने वाले में और मैनिफेस्टो भी अभी बनने वाला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रघुवीर सिंह जी हमारे साथ में मौजूद है, लक्ष्मी नारायण पंड्या जी मौजूद है, कचरूलाल जी हमारे साथ मौजूद है। और वे क्या आश्वासन देते हैं, जो बच्चों की इन्होंने बात बड़ी दृढ़ता से और बड़े धैर्य के साथ में 2-3 घंटे तक इन्होंने सुनी है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करें। बच्चों की समस्या हमने पहले भी, जब घोषणा पत्र बन रहा था हमारे पार्टी का 4.5-5 साल पहले, उस समय भी बच्चों के साथ इंटरेक्शन हुआ था हमारा। बच्चों ने बहुत सारी मांगे रखी थी, हमने भी घोषणा पत्र में सम्मिलित कराई थी। करीब 21 मांगे उनकी थी, उनमें से करीब 12-13 मांगे तो सरकार ने मानी और उस पर काम भी चल रहा है। आज हमको और यहाँ आने का अवसर मिला तो बहुत सारे बच्चों ने ऐसी बातें रखी जो बड़े बड़े लोगों के दिमाग में बड़ा घर कर जाए, क्योंकि जो बच्चे मूक बधिर बच्चे हैं, जो बोल नहीं सकते हैं और सुन नहीं सकते हैं, उन बच्चों ने इशारों में बताया और उनका जो ट्रांसलेट करके किसी व्यक्ति ने जिस तरह से भावना रखी उनकी, तो बहुत बड़ी बात है। समाज जिस तरह से डीप एंड डम बच्चों को जिस तरह से देखता है और उनके प्रति जो सोच रखता है, उसके लिए उन्होंने बिल्कुल सबका मन जगा दिया कि हमारे मन में भी बहुत सारी भावनाएं होती हैं, हम भी बड़े लोग बनना चाहते हैं, हम बड़ा कुछ दुनिया को दे सकते हैं, परंतु हमको जिस तरह से अंडर एस्टिमेट करके और हमको इग्नोर किया जाता है, उसके लिए सरकारों को कुछ विचार करना चाहिए, प्लान करना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा। इसके अतिरिक्त भी बच्चों ने जिस तरह से स्कूलों में एजुकेशन के बारे में, विषयों के बारे में, आधारभूत सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और बहुत सारी चीज़ें रखी, तो निश्चित तौर पे बहुत इंस्पायर करने वाली हैं और सरकार जो भी बने उसका ध्यान आकर्षित करने वाली है। तो छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में बड़ी बड़ी बातें आती हैं और वो निश्चित तौर पे घोषणा पत्र में सम्मिलित करके और सरकार को उसका एक रोड मैप तैयार करके बाल कल्याण के बारे में काम करना चाहिए, ऐसा मेरा महसूस करना है। और बहुत सारी बातें हमने नोट भी की हैं और स्वयंसेवी संस्थाओं के जो संस्थापक हैं उनसे भी हमने आग्रह किया है कि इन बच्चों की समस्याओं को नोट डाउन करके और मोटे मोटे तौर पे जो भी अच्छी बातें हैं वो लावे, ताकि हम आगे घोषणा पत्र बनाने वाली समिति को देवें और वो सब विचार करके इनको घोषणा पत्र में सम्मिलित करें और सरकार अपना एक एजेंडा बनावे, उसको एक उस घोषणा पत्र के आधार पे रूट मैप बना के आगे काम करे। धन्यवाद। लक्ष्मी नारायण जी, आप की तौर से कैसे सरकार तक इन मांगों तक पहुंचोगे? देखिए, पहले भी ये जो स्वयंसेवी संस्थाओं का साझा मंच है, उन्होंने पहले भी प्रयास किए थे पिछले चुनाव में 5 साल पहले, और निश्चित तौर से मैं कह सकता हूँ जिस प्रकार से अभी यहाँ पर सामने बात आई थी कि भाई 21 जो इन्होंने प्रस्ताव रखे थे उसमें से 13 मान लिए गए, तो निश्चित तौर से हम कह सकते हैं कि बालकों और बालिकाओं के संबंध में छोटे छोटे मुद्दे होते हैं कई बार, लेकिन कई बार राजनीतिक पार्टियों के दिमाग में नहीं आ पाते हैं। लेकिन जब बच्चे अपनी बात को बताते हैं तो मैं समझता हूं कि सभी राजनीतिक दल इसको प्राथमिकता से अपने घोषणा पत्र में लेंगे और सरकार बनेगी तो उसको क्रियान्वित भी करेंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और बच्चों के मुद्दे पे मैं समझता हूं कि अब राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इस प्रकार से शुरुआत हो चुकी है कि बच्चों के मुद्दों को लेके किस प्रकार से हम आगे बढ़ें। और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा एक अच्छी पहल है साझा मंच की, कि इस प्रकार से बच्चों से सुझाव निकल के आए हैं और दूर दराज के क्षेत्र से निकल के आए हैं, खाली शहरों के नहीं आए, क्योंकि शहरी बच्चों के मुद्दे अलग हो सकते हैं, लेकिन दूर दराज दुर्गम क्षेत्र, ट्राइबल क्षेत्र है, हमारा बिखरी आबादी है, वहाँ के भी मुद्दे निकल के आए, वहाँ की समस्या क्या है, उनको कैसे सरकार अपने घोषणा पत्र में ले। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा प्रयास है। बीके गुप्ता, संयोजक बाल सुरक्षा नेटवर्क राजस्थान उदयपुर। ये जो 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन उदयपुर में संभाग स्तरीय किया गया है, इसमें मुख्य रूप से बाल सुरक्षा नेटवर्क और राजस्थान
बाल अधिकार संरक्षण साझा अभियान के तहत इसका आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उदयपुर संभाग के प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद के लगभग 150 बच्चे, जो विभिन्न कैटेगरी के बच्चे जो हैं वो भाग ले रहे हैं। आपने देखा इसमें नॉन स्कूल गोइंग बच्चे हैं, ड्रॉप आउट्स हैं, बाल श्रमिक वाले बच्चे हैं और दिव्यांग बच्चे हैं। इस तरह के सारे श्रेणी के बच्चों को बुलाया गया है और इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण साझा अभियान जो प्रदेश स्तर पर काम कर रहा है और इसके साथ में विभिन्न प्रकार के नेटवर्क जुड़े हुए हैं, ये सातों संभाग पर प्रदेश में कार्यशालाएं हुई हैं और ये 7वीं कार्यशाला आज संभाग स्तरीय कार्यशाला उदयपुर में आयोजित हो रही है। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है कि कैसे हम जो बच्चों के मुद्दे हैं, पीड़ित बच्चों के मुद्दे हैं, पोस्को के पीड़ित जो बच्चे हैं, चाइल्ड लेबर वाले जो बच्चे हैं या जो विभिन्न प्रकार की श्रेणियों के जो बच्चे हैं जिनको हम सीएनसीपी के नाम से भी जानते हैं, इन बच्चों के मुद्दे हमने देखा है कि अधिकांशतः वयस्क लोगों के जो मुद्दे होते हैं वो पार्टियां प्राथमिकता देती हैं क्योंकि वो पार्टियों को वोट करते हैं। लेकिन जो हमारे नाबालिग बच्चे हैं, अंडर एज के जो बच्चे हैं, इनके मुद्दे चिन्हित नहीं हो पाते हैं और किसी न किसी रूप से इन बच्चों की जो आवाज़ है, बच्चों के जो मुद्दे हैं वो दबे हुए रह जाते हैं। तो इस साझा मंच और बाल अधिकार संरक्षण का जो साझा अभियान है, ये है कि हम कैसे बच्चों के मुद्दों को आगे लेके आएँ और लोकतंत्र के अंदर इनकी भागीदारी को कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएँ। इसी को लेकर के ये 2 दिवसीय कार्यशाला यहाँ आयोजित की गई है। इसमें हमने भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी तीनों दलों के मुखियाओं को, जो प्रदेश स्तर के पूर्व सांसद हैं या वर्तमान में विधायक हैं, इनको हमने बुलाया था और बच्चे सीधे रूप से इनसे रूबरू हुए। बच्चों ने अपनी समस्याओं को इनके सामने रखा है और पार्टी प्रतिनिधियों ने ये वादा किया है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव प्रदेश में होने वाला है, हम निश्चित रूप से इन बच्चों के मुद्दों को अपनी पार्टियों के मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे और इस पर काम करेंगे।